टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, S26 सीरीज आ चुके हैं, इनके बारे में आज आपको सब कुछ बताने वाले हैं। लेकिन याद रहे, फोकस करेंगे S26 अल्ट्रा के ऊपर। S26 प्लस के बारे में भी आपको बता देते हैं। वैसे इनमें आपको Exynos 2600 मिलता है, लेकिन होल्ड ऑन, ये वर्ल्ड का पहला चिपसेट है जो कि 2nm पर आया है। हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड उसको टेस्ट करने के लिए। तो आप मुझे बताना इनमें से किसका रिव्यू आपको पहले देखना है, क्योंकि डायरेक्ट रिव्यू पर ही बात करेंगे और चिपसेट को बहुत डिटेल में टेस्ट करने वाले हैं। आपको टाइप सी केबल वगैरह मिलता है, कागजात है, और हाँ हमें पता है चार्जर बॉक्स में नहीं आता है। बाकी देखेंगे फोन अरे रुको भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप चलते फिरते हमारे चैनल पर आ गए तो सब्सक्राइब कर लो। बोल के मुझे आपको पकाना नहीं है, लेकिन कर लो, और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, एक लाइक भी छोड़ देना। भाई देखो, ये है S26 अल्ट्रा, इसका फर्स्ट लुक है, बहुत ही कूल लग रहा है। आप S25 अल्ट्रा से कंपेयर करेंगे ना, अबे हल्का है यार, थोड़ा हल्का है। हाँ, ये अराउंड 214 ग्राम्स का है, ये 218 ग्राम्स का है। वेट कम कर दिया, और सबसे अच्छी बात ये है कि 7.98 mm की थिकनेस पर हो गया, और भी ज्यादा स्लिम हो गया है, जबकि S25 अल्ट्रा 8.2 mm की थिकनेस पर था। और एक चीज हो गई ना, कैमरा में देखेंगे थोड़ा पिल्ट शिफ्ट आ गया है यहाँ पर, इधर ऐसा नहीं था, तो ये थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया। और सबसे एक और अच्छी चीज मुझे इसमें ये लगी कि अब जो एजेस है ना, वो ज्यादा सॉफ्ट हो गए, ज्यादा राउंड हो गए कंपेयर टू S25 अल्ट्रा के। मुझे ये अच्छा लगा। अब इसमें मुझे थोड़ा होल्ड करने पे ग्रिप बेटर लग रहा है S25 अल्ट्रा से। बाकी आपको इस बार जो है वो आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम्स देखने को मिलते हैं, जी हाँ, और बैक आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के साथ में आता है। इसमें आपको डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं, व्हाइट, ब्लू, ब्लैक, पर्पल, और कुछ ऑनलाइन कलर्स भी है, जैसे कि सिल्वर शैडो है, पिंक गोल्ड है। और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ऑब्वियसली 3D आपको अल्ट्रासोनिक मिलता है। एंड देन आपको डुअल सिम विद ई सिम है, डुअल माइक है, डुअल स्पीकर है। स्पीकर सुनाते हैं, देखते कैसा लगता है, खोलो। वैसे भी S25 अल्ट्रा में यूज कर रहा हूँ, मुझे उसके स्पीकर्स में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, इसमें भी कुछ वैसी है। और हाँ, आपको USB Type-C 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट मिलता है, जो कि एक्सपेक्टेड है। और S पेन जो है ना, आपको इस बार थोड़ी डिफरेंट मिलती है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा पोजीशन चेंज किया ना, देखेंगे तो साइड से थोड़ा ऐसा हो जाता है, तो आपको निकाल कर वापस उसको सही करना पड़ेगा। और इस बार S पेन में आपको ब्लूटूथ सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, प्लस आपको IP68 रेटिंग्स भी यहाँ पर मिल जाती है। बाकी 6.9 इंच की आपको काफी बड़ी सी डिस्प्ले मिलती है। ये 2K रेजोल्यूशन है, LTPO डायनामिक एमोलेड 2X। जी हाँ, और अच्छी बात ये कि इस बार आपको सैमसंग का M14 पैनल मिलता है। और हाँ, एंटी रिफ्लेक्टिव जो था S25 अल्ट्रा का, वो यहाँ पर रिटेन हुआ है। 120 हर्ट्ज के आपको हाई रिफ्रेश स्मूथनेस तो वैसी आपको मिलेगी। 2600 निट्स का आपको पीक ब्राइटनेस मोड मिलता है। कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर 2 की आपको डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। लेकिन सबसे कमाल की चीज जो वर्ल्ड्स फर्स्ट आपको मिलेगा, वो है इसका प्राइवेसी डिस्प्ले। जी हाँ, अब आप सोच रहे हो कि यार क्या प्राइवेसी डिस्प्ले, तो स्क्रीन गार्ड में भी हो जाता है। नहीं बच्चों, ये ना हार्डवेयर लेवल पर है, सॉफ्टवेयर लेवल पर नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ, शॉर्ट में समझाता हूँ। जैसे आप इस प्राइवेसी डिस्प्ले को टर्न ऑन करते हैं, तो जो पिक्सल्स होते हैं ना, वो एकदम नैरो हो जाते हैं, सामने की तरफ हो जाते हैं, ताकि सिर्फ आप देख सके, साइड वाला ना देख सके। और आप इसको टर्न ऑफ कर देंगे तो ऐसे नॉर्मल हो जाता है, वाइड हो जाते हैं, जैसे कि जनरली होता है सारे फोन्स में। लेकिन अब आपको मैं लाइव डेमो देता हूँ। ये देखेंगे, मैंने इसको टर्न ऑन किया, लुक एट दिस ये देखो, ये देखो। और हाँ, अब स्क्रीन गार्ड से क्यों नहीं कंपेयर कर सकते इसको, क्योंकि इसके कुछ कस्टमाइजेशन वाले फीचर्स है जो स्क्रीन गार्ड में नहीं होता है। अब पहली चीज तो ये कि सेटिंग्स में आप देखेंगे, आपको उसमें कस्टमाइज वाला ऑप्शन दिया है कि आप कौन से एप्स में इसको यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको नॉर्मली ऐसे यूज करना है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं, व्हाट्सएप पे मुझे प्राइवेसी चाहिए, तो आपने उसको व्हाट्सएप पे सेट कर दिया, और जैसे आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे, ऑटोमेटिकली वो प्राइवेसी वाला डिस्प्ले फंक्शन काम करेगा, बाजू वाला कोई देख नहीं सकेगा। सबसे कूल चीज क्या है पता है, नोटिफिकेशन पॉपअप वाला भी है। इसको टर्न ऑन कर देगा ना भाई, खाली नोटिफिकेशन अगर आपको आता है ना, तो उतना पार्ट हाइड हो जाता है, बाजू वाला देख नहीं सकता है। मैं बोला ना, ये हार्डवेयर लेवल पर है, पिक्सल से काम किया है पूरा। सोचो, इतना ही नहीं, जब आप इसमें पिन वगैरह डालते हैं, पासवर्ड वगैरह डालते हैं, उतने पार्ट को भी वो हाइड कर सकता है, साइड वाला बंदा देख नहीं सकता है। और नीचे ना आपको मैक्सिमम प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी मिलता है। ये देखिएगा ना, जैसे टर्न ऑन करता हूं, देखा, और अंधेरा हो गया, सालों को दिख ही नहीं रहा है। बाकी स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 आपको मिलता है, और ये फॉर गैलेक्सी है, ऑब्वियसली कस्टमाइज्ड है, हमें पता है क्वालकॉम के साथ सैमसंग करता है, जो कि 3nm पर आपको मिलता है। अगर स्नैपड्रैगन 8 Elite से कंपेयर करें S25 अल्ट्रा वाले, तो यहाँ पर आपको CPU 19% बेटर मिलता है, GPU 24%, NPU 39%। ऑब्वियसली ये चिपसेट उससे आपको बेटर मिलती है, प्लस इसमें आपको वेपर चैम्बर भी इंप्रूव मिलता है, 21% ज्यादा स्पेस लिया इस बार, जो हीट डेसिपेशन है उसके लिए। अब तो ये डीप टेस्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे अच्छे से, फिर आपको बताएंगे। बाकी एंटूटू स्कोर्स भी इसकी काफी क्रेजी थी, क्लोज टू 4 मिलियन थे। LPDDR 5X, UFS 4, वो आपको सारी चीजें मिलती है। एंड देन हमने BG में कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह ट्राई किया। फिलहाल 90 FPS है, होपफुली। अभी तो फिलहाल पहला यूनिट है, धीरे धीरे अपडेट आएगा और हमें बताएगा 120 FPS, ये सब चीज आपको फ्यूचर में मिल जाएगी। तो परफॉर्मेंस के लिए तो अब ज्यादा ही क्या ही बताएंगे, फ्लैगशिप ही है तो फ्लैगशिप ही काम करेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भाई दुगना है इसमें, और मैं एक ही चीज कहता हूँ, जो मैं सैमसंग की फ्लैगशिप्स इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अभी तक सबसे बेस्ट मिला है। मैंने हमेशा से बोला है, इसमें आपको One UI 8.5 है जो कि Android 16 पर आता है,
है आउट ऑफ द बॉक्स, और 7 साल की अपडेट्स मिलते हैं हर महीने, प्रॉपर टाइमली अपडेट्स इसमें आ जाते हैं। ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी सैमसंग की फ्लैगशिप्स में और दूसरे भी बजट में, मिड रेंज में भी। एंड देन उसके अलावा कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हमने देखा था इसके अंदर, ठीक है, लेकिन एड्स का कोई सीन नहीं है लॉक स्क्रीन के ऊपर इधर उधर, तो वो चीज़ अच्छी है। स्टॉक डायलर है, कॉल रिकॉर्डिंग करना कर सकते हैं। एंड देन सर्कल टू सर्च इस बार उन्होंने इंप्रूव कर दिया है, गूगल जेमिनी लाइव, ये सारी चीज़ें हैं। एंड देन उसके अलावा नॉक्स वॉल्ट सैमसंग का जो सिक्योरिटी है वो लगा हुआ है। बट कुछ और भी चीज़ें जो बहुत इंटरेस्टिंग आपको बतानी है, एजेंटिक एआई, यानी कि नाउ नच करके एक ऐसा फीचर दिया है। आपको क्या करता है ये 3 तरीके से काम करता है। कॉन्टेक्स्ट को पहले समझता है कि आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, फिर आपके डेटा चेक करता है एंड देन उसके हिसाब से वो सजेस्ट करता है। मतलब आपको किसी ने बोला कि भाई यार एक काम करना, एयरपोर्ट पे कल कितने बजे मिलेगा, या एयरपोर्ट पे कौन से फूड कोर्ट में जाना, जो भी है, तो वो आपको उसके हिसाब से फिर एआई के जरिए बताएगा कि आपको उसको क्या जवाब देना है। या अगर वो आपसे कोई फोटोज वगैरह मांग रहा है तो उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली नीचे आपको रेकमेंड करता है, तो आप उस हिसाब से फोटोज वगैरह शेयर कर सकते हैं। जो भी चीज़ है, ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से करके देता है, बहुत ईजी कर देता है आपका काम। एंड देन उसके अलावा आपको मिलता है ऑडियो इरेजर। भाई ये नेक्स्ट लेवल पर है। ऑडियो इरेजर पहले क्या होता था कि आप अपने खुद के वीडियो में से वॉइस को निकालना हो, बैकग्राउंड में नॉइस होती है, वो करते थे। इस बार तो भाई थर्ड पार्टी एप्स का सपोर्ट ले लिया है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। अगर कोई भी चीज आप देख रहे हो उसमें किसी में बैकग्राउंड में बहुत नॉइस हो रहा है, कोई भी चीज, ये भाई पूरा नॉइस हटा देगा और उसकी वॉइस पे फोकस कर, अबे दूसरे के वीडियो में से ये खुद करके देता है। हाँ, ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, खुद देखो। देखा ना, पूरा स्टेडियम चुप हो गया, खाली कमेंट्री पे फोकस हो रहा था। तो ये बहुत कूल फीचर चीज़ है जो उन्होंने यहाँ पर ऐड करी है। इंस्टाग्राम वगैरह पे भी काम कर लेगा वैसे, और फ्यूचर में हो सकता है और भी थर्ड पार्टी ऐप्स का सपोर्ट आ जाए। बाकी उसके अलावा कॉल स्क्रीनिंग आपको मिलता है, एक असिस्टेंट है जो आपके बिहाफ में अननोन नंबर से अगर उसको बात करनी है वो सारा काम करके आपको दे देगा। और एक चीज़ बहुत अच्छी है सैमसंग का जो ये गैलेक्सी है कि जितने भी जो फीचर्स है ना, आपको एक ऑप्शन दिया है सेटिंग्स में, आपको ऑन डिवाइस चाहिए, क्लाउड पे चाहिए, आप अपने हिसाब से टर्न ऑफ टर्न ऑन कर सकते हैं। ये पूरा कंट्रोल आपको मिल जाता है। बाकी फोटो असिस्ट मुझे सबसे बढ़िया लगा है, पूरा हब दे दिया है फोटो एडिटिंग का। इसमें एआई इरेज के साथ में मूव वाला ऑप्शन दिया है, फ्रेम करने के लिए ऊपर नीचे करके फोटोज को एडजस्ट करना है वो आप कर सकते हैं। देन क्रिएट वाला, ये मेरा बहुत ही फेवरेट फीचर है इसके अंदर। अगर फोटोज के अंदर आपको कोई भी चेंजेस करनी है ऑन द वे आप कर सकते हैं। और भाई हमने बोला ये फ्लावर को रेड से ग्रीन कर दो, तुरंत कर दिया। ये एप्पल इंटेलिजेंस नहीं है, ये सैमसंग का गैलेक्सी एआई है। और उसके अलावा आपको स्टाइल वाला एक फीचर दिया है, अलग अलग तरीके से फोटोज के आप चेंज कर सकते हैं, फिल्टर्स वगैरह। उसके साथ साथ क्रिएटिव स्टूडियो भी है इसमें, तो भाई बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आपको स्टिकर्स बनाना है अलग अलग तरीके से, फॉर्मेट में अलग, मतलब बहुत कुछ है इसमें। और फिर आपको शेयर करना है जहां पर भी, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो भाई One UI 8.5 ऑब्वियसली आपको तो मिलता है, उसके साथ साथ सैमसंग ने बहुत सारे फीचर्स दिया है जो बहुत कन्वीनियंट और बहुत ज्यादा यूजफुल है। बाकी 200 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी सेंसर मिलता है, साथ ही साथ OIS है। ऑब्वियसली मैक्स 8 के वीडियो आप रियर में शूट कर सकते हैं 30 FPS पे, 4K 60 FPS पे। अच्छा, इसमें एक बात बतानी है, 8K वाला वीडियो जब आप टर्न ऑन करते हैं ना, इसमें आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। जैसे इस पर टैप करेंगे भाई, ये ऑटो फ्रेमिंग है, और ये ऑटो फ्रेमिंग भी 4K में करता है। हाँ, एकदम प्रो लेवल वाला काम दिया उन्होंने सिर्फ सिंगल टैप पे। बहुत कमाल की चीज़ है जो आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको बता दूं, इसमें एपर्चर को उन्होंने कम कर दिया है, f1.4 कर दिया है। यानी कि पहले आपको S25 अल्ट्रा में जो आप फोटोज लेते थे नाइट, खास करके अगर लो लाइट की बात करें, अब आप 47% ब्राइटर फोटोज उनसे निकाल सकते हैं। तो ये एक चीज़ उन्होंने करी है। जनरली S25 अल्ट्रा का कैमरा अच्छा ही है, अब इससे ज़्यादा इसमें और क्या करेंगे, तो उन्होंने ये किया है जो मुझे अच्छा लगा कि लो लाइट पे फोकस करना चाहिए, और उन्होंने किया। देन उसके अलावा 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो है विद 5x ऑप्टिकल, और 100 टाइम्स आपको डिजिटल मिलता है। इसमें भी OIS है, और इसमें भी आप ब्राइटर फोटोज निकाल सकते हैं अप टू 37%। 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है, 3 टाइम्स ऑप्टिकल, और 50 का आपको अल्ट्रावाइट मिलता है। साथ ही साथ 12 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी मिलती है, और यहाँ पर भी मैक्स 4K 60 FPS पे आप वीडियो निकाल सकते हैं। थोड़े बहुत फोटोज आपको दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। फिलहाल फर्स्ट इंप्रेशन है, बाद में डिटेल में रिव्यू करके आपको बाद में अच्छे से अपना वर्डिक्ट देंगे। आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट में आपको 1x 2x 3x 5x वाले जूम्स मिलते हैं। मैं आपको थोड़े बहुत कलर्स दिखा रहा हूँ, फ्लावर्स के, फ्रूट्स के, सेल्फीज दिखा रहा हूँ। इनफैक्ट लो लाइट के भी फोटोज अगर आप देखेंगे, अगर मैं मेरी ओपिनियन दूं तो मैंने बेटर देखा है, हुए हैं, नॉइस कम हुआ है, ब्राइटनेस भी अच्छी है। तो ये काम किया गया है जो मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत, अगर जो मेरे S25 अल्ट्रा से, अभी कंपैरिजन तो नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ। तो हाँ, मैंने S26 अल्ट्रा में फोटोज बेटर देखे जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ आपको APV कोडेक भी मिलता है। ये बेसिकली ना बहुत कमाल का चीज़ है, जब आप कोई भी वीडियो 8K 4K में निकालते हैं तो फाइल साइज बहुत बड़ी हो जाती है, ये उसको
20% तक रिड्यूस कर देता है। ये लाइफ सेविंग है और जो लोग इस तरीके के फीचर्स में इन्वॉल्व उनको पता होगा कि कितना हेल्पफुल है। और इतना ही नहीं, हॉरिजॉन्टल लॉक आपको मिल रहा है। इसमें क्या होता है ना भाई, आपको फोन वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद पूरा घुमा लो, तुमा लो, कुछ भी कर लो भाई, ये स्टेबल ही रहता है, सीधा ही रहेगा। तो आई थिंक ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐड करी है जो कि बहुत यूजफुल है, खास करके जो फोटोग्राफर्स होते हैं और दूसरे चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, खास में मतलब कैमरे को लेकर, तो उनके लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारा काम किया गया है। बाकी फिर भी गूगल ड्राइव की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाइए चेक करिए और कमेंट में बताइए कि फोटोज वीडियोस आपको कैसे लगे। बाकी आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, वही सेम कैपेसिटी है जो S25 अल्ट्रा में था, लेकिन चार्जिंग बढ़ा दी है, इस बार 60 वॉट कर दिया है। ये गैलेक्सी में पहली बार आपको इतनी फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है। इससे क्या हो जाता है, लगभग आप 75% जो है इस फोन को आधे घंटे में चार्ज कर सकते हैं, तो ये चीज अच्छी है। एंड देन उसके अलावा 25 वॉट का आपको वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ पर मिलता है। और अभी तो मैंने डीप टेस्ट किया नहीं है, रिव्यू करेंगे फिर आपको बैटरी टेस्ट करके बताएंगे। बाकी आपको 17 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं, ब्लूटूथ 6 है, वाईफाई 7 है, NFC है, एंड एज ऑलवेज सारे सेंसर्स आपको मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, प्राइस की बात करेंगे तो 12,256 से ये स्टार्ट होता है, 12 512 और 16 1 TB। ऑब्वियसली S25 अल्ट्रा जब लॉन्च हुआ था तो उससे प्राइस ज्यादा है, क्योंकि अभी हमें पता है हाइक हो रही है सब जगह पर, तो इसमें भी कुछ वैसी है। जो बेस वेरिएंट है वो आपको 1,39,999 यानी कि 1,40,000 की रेंज में है। फिर 12 512 वाला कुछ 160 है और जो 1 TB वाला है वो 190 है। फायदे में दोस्तों प्री ऑर्डर इसका अभी चालू हो चुका है और 11 मार्च से इसका सेल आपको शुरू हो जाएगा सबके लिए। बाकी इसमें कुछ स्पेशल ऑनलाइन कलर्स के बारे में तो मैंने बता दिया, वो आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ प्री ऑर्डर्स के कुछ ऑफर्स की बात करें तो 512 GB वाला आप 256 GB वाले प्राइस पर ले सकते हैं, जो सैमसंग ने पहले भी किया था, इस बार भी उन्होंने कुछ वैसे ही किया है। और आपको कुछ EMI ऑप्शंस भी मिलते हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, वो आप देख सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप किसका रिव्यू सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो हम वो भी आपके लिए लेके आएंगे। फ्यूचर में काफी सारे कंपैरिजंस होंगे, अभी तो पूरा कंटेंट रेडी कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए बड़ा मजा आने वाला है। लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।